नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की दमदार खबरें। हेमंत सोरेन आज राज्य के मोहराबादी मैदान में एक भव्य समारोह में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, उदय स्टालिन, डीके शिव कुमार, तेजस्वी यादव, मनीष सिसोदिया सहित अन्य नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में कई दिनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे भ्रम को बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाप्त किया। निवर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि भाजपा नेतृत्व जो फैसला लेगा वह उन्हें मंजूर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का अगला सीएम भाजपा का ही होगा। वहीं फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी महायुति में कभी भी किसी के बीच कोई मतभेद नहीं रहे हैं। हमने हमेशा मिलकर निर्णय लिए हैं। जिन लोगों के मन में कुछ शंकाएं थी उन्हें दूर करने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। पाकिस्तान में हाल ही में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पूरी तरह से किसी दूसरे देश में आयोजित होने की संभावना है। इस्लामाबाद में चल रहे राजनीतिक विरोध प्रदर्शन पर का असर सीधे तौर पर खेलों पर पड़ता दिख रहा है। श्रीलंका की एक टीम वापस अपने देश लौट रही है। उसने पाकिस्तान शाइन्स के खिलाफ चल रहे वनडे सीरीज को बीच में ही छोड़ दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हाल ही में केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। इसी के साथ वे गुरुवार को अपने भाई राहुल और मां सोनिया गांधी के साथ संसद में पहुंचेंगी और लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। प्रियंका गांधी ने उपचुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार सत्यम मोकेर को 4 लाख से अधिक वोटों से भारी अंतर से हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ओडिशा के भुवनेश्वर में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलने वाले डीजीपी सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 नवंबर को ओडिशा पहुंचेंगे। मोदी और शाह का मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद मोदी सीधे राजभवन जाएंगे। भाजपा कार्यालय में इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। सम्मेलन के दौरान भुवनेश्वर के कई इलाकों में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। हिंदू सनातन पदयात्रा के निवाड़ी जिले के कुक्षी ग्राम में पहुंचने पर एक मंच से आम जन को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कई विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र में रहकर हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे तब हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हम तो आर पार के मूड में निकले हैं, या तो गजबाए हिंद हो जाएगा या भगवाए हिंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, हिंदुओं को मंजिल तभी मिलेगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। बांग्लादेश संयुक्त बलों ने एक वकील की हत्या और चीन के प्रभु की गिरफ्तारी मामले में एक्शन लेते हुए रात भर छापेमारी कर 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस के इस एक्शन से अल्पसंख्यकों में दहशत का माहौल है। साथ ही इस्कॉन ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बांग्लादेश के अधिकारियों से देश में हिंदुओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। वहीं बांग्लादेश के हिंदुओं ने भारत से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें। केंद्रीय मंत्री ने संसद में पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 58,000 वक्फ संपत्तियां इस समय अतिक्रमण की चपेट में हैं। इनमें 869 संपत्तियां सिर्फ कर्नाटक में ही है। मंत्री ने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वक्फ संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की शक्ति है। ईडी की टीम PPPYL साइबर ऐप फ्रॉड केस के संबंध में अशोक शर्मा और उसके भाई के ठिकाने पर दिल्ली के बिजवासन इलाके में छापेमारी करने गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रेड के दौरान टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया। हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। इस मामले में एक FIR दर्ज की गई है और मामला भी अभी काबू में है। महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी की दुर्गति के बाद उद्धव ठाकरे अब अलग रास्ते पर चलने की योजना बना रहे हैं। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 से लंबित है। इसमें सबसे अहम है BMS चुनाव। BMS देश का सबसे बड़ा निकाय है। इसका बजट देश के कई मंझोले और छोटे राज्यों से ज्यादा है और सत्ती पार्टियों के लिए BMS चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा रहा है और शिवसेना BMS से अपना दबदबा नहीं खोना चाहती। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।